सबसे पहले ये वीडियो देखिए। Not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw few ants carrying grains into. सबसे ऊपर कौन से कलर की बॉल है? Blue. बीच में? Orange. आप बताना नीचे? Yellow or green. Blue color. Yellow color. दो लड़कियां हैं, एक घर है। मेरा थर्ड आई एक्टिवेट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप भी इसी तरह से आंखें बंद करके या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ सकते हो, या फिर आप आंखें बंद करके वो सब काम कर सकते हो जो आप खुली आंखें रख के करते हो, और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो लेकिन वो आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। आपको ये कोई मैजिक ट्रिक की तरह लगता होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आप सच में ऐसा कर सकते हो। आप अपने दिमाग की शक्ति की मदद से सच में ऐसा कर सकते हो। और आज मैं ऐसे ही एक मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हो। दोस्तों, हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क का द्वार होती हैं। हमारा मन और हमारे विचार हमारी आंखों की मूवमेंट के अनुसार ही गति करते हैं। जब हम हमारी आंखों की गति को स्थिर कर लेते हैं तो हम हमारे विचारों और मन की गति को भी स्थिर कर लेते हैं। अगर आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हो तब भी आपकी आंखों के मूवमेंट तो होते ही रहते हैं। जब तक आप अपनी आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप किसी चीज पर अच्छी तरह से फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए एक ऐसी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है जिसे त्राटक कहा जाता है। त्राटक सदियों से की जाने वाली क्रियाओं में से एक है। त्राटक योग का एक प्रमुख टेक्निक है। त्राटक शब्द का अर्थ होता है किसी एक विशेष वस्तु पर अपनी नजरों से लगातार देखते रहना। त्राटक क्रिया हठ योग का एक प्रकार है। ये हठ योग के 7 अंगों में से एक अंग षट कर्म की एक क्रिया है। हठ योग में इस क्रिया का वर्णन दृष्टि को जागृत करने की शक्ति के रूप में किया गया है। हमारी आंखों को आत्मा का प्रवेश द्वार माना जाता है। त्राटक साधना द्वारा आंखों को आत्मा और मन के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। त्राटक मेडिटेशन शरीर को शक्ति और शुद्धि प्रदान करने के लिए की जाती है। योग शास्त्र का मानना है कि त्राटक की इस टेक्निक से इंसान अपनी थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख को खोल सकता है। त्राटक का लाभ केवल एकाग्रता बढ़ाने में ही नहीं मिलता, बल्कि इससे मनुष्य के नेत्रों में सम्मोहन या कहीं की आकर्षण की शक्ति भी बढ़ती है। वो जिसे चाहे उसे अपने आकर्षण प्रभाव में ले सकता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो सिर्फ एक बार में ही किताब को पूरा पढ़ के किताब को याद कर लेता है। यही सिद्धि स्वामी विवेकानंद जी के पास में थी। उनकी आंखों और चेहरे की चमक ऐसी थी कि जिससे कोई भी इंसान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। वो एक बार में पूरी किताब को याद कर लेते थे। इसके अलावा भी उनके पास ऐसी कई सिद्धियां थीं जो उन्हें एक आम इंसान से एक महान इंसान बनाती थी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टेक्निक बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम इस त्राटक क्रिया को कर सकते हैं। इसे करने का सबसे सही समय सुबह जल्दी 5 से 6 के बीच या रात को सोने से 1 घंटे पहले का है। इसे करने के लिए सबसे पहले एक शांत और अंधेरे वाला कमरा होना चाहिए। अब एक मोमबत्ती को जला के अपने सामने 3 से 4 फीट की दूरी पर अपनी आंखों के बिल्कुल सामने एक टेबल पर रख दीजिए। अब सुखासन की अवस्था में बैठ जाइए और आंखें बंद करके 5 से 6 गहरी सांस लीजिए और खुद को स्थिर कर लीजिए। अब अपनी आंखें खोलिए और स्थिर मन से दीपक की लौ को देखते रहिए, एक टक बिना किसी रुकावट के। अभ्यास के दौरान शरीर की हलचल को एकदम न्यून कर दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि मोमबत्ती की लौ को सिर्फ तब तक देखना है जहां तक आप सुविधाजनक महसूस करें। आपको मोमबत्ती या उसके आसपास देखने की बजाय मोमबत्ती की लौ को ही देखना है। अगर मन में विचार आने लगे
तो एक पल उस पर ध्यान देके वापस इग्नोर कर दीजिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ लौ पर ही रहना चाहिए। जब आंखों में पानी भरने लगे तो फिर अपनी आंखें बंद कर लें, और जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो उस वक्त बंद आंखों से भी आपको अपने सामने मोमबत्ती की लौ महसूस होती है। इस वक्त उस लौ को आप अपनी दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी पर लाने का प्रयास करिए। बंद आंखों से आपको इसी ज्योति को अपनी दोनों आंखों के बीच देखने की कोशिश करनी है। त्राटक की सफलता आपके बंद आंखों से भी लौ को देखने की क्षमता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा साफ और देर तक लौ बंद आंखों से महसूस होती है, आपकी एकाग्रता उतनी गहरी होती है। अगर ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, हताश मत होइए, निराश मत होइए, दोबारा अभ्यास करिए। जब आपकी बंद आंखों से लौ की स्मृति धुंधली पड़ने लगे, तब दोबारा से अपनी आंखें खोलिए और दोबारा वही अभ्यास दोहराइए। आप इसे एक ही बार में 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ने लगेगा। यानी कि जब बंद आंखों से लौ की आकृति बनना शुरू हो जाए तो आगे हमें कल्पना को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि सिर्फ लौ ही नहीं, लेकिन बंद आंखों से सब कुछ वैसे ही देखने की कोशिश करें जैसा खुली आंखों से दिखता है। जैसे लौ, मोमबत्ती, उसकी चमकती सफेद ऊष्मा। आप उसे लंबे समय तक बनाए रखने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी एकाग्रता को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को तब तक जारी रखिए जब तक आप सामान्यतः 10 से 15 मिनट तक अपनी आंखों को खुला रख सकें। हो सकता है शुरुआत में आप ज्यादा देर तक आंखें खुली ना रख सकें, लेकिन धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते रहनी है। लौ को देखने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, यानी कि आंखों पर या माथे पर किसी भी तरह का खिंचाव या टेंशन या बल नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ आंख पूरी तरह से खोलकर सहज भाव से लक्ष्य की ओर देखते जाना है। यह क्रिया निश्चल और निर्विकार भाव से करनी है। जब आप किसी विचार में डूब जाते हैं या किसी विषय में तल्लीन होते हैं अथवा किसी बात को रुचि या एकाग्रता से सुनने लगते हैं, तब आपकी आंखें अपने आप स्थिर हो जाती हैं। ये स्वाभाविक त्राटक की स्थिति है। त्राटक साधना में ये स्थिति अभ्यास द्वारा प्राप्त की जाती है। पलकें झपकाना हमारी आंखों की स्वाभाविक क्रिया है। बिना पलक झपकाए या अपलक देखना अप्राकृतिक है। अतः त्राटक साधना के शुरू में कठिनाई का होना स्वाभाविक है। आंखें दुखने लगती हैं, पानी आने लगता है। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर आंखें बंद कर फिर साधना शुरू करनी चाहिए। जोर जबरदस्ती से हानि होने की आशंका रहती है। अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे प्यार से वश में करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि अगर आपको आंखों को लेकर अगर कोई बीमारी है तो कृपया इसे ना करें, और इसे करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। अगर आपको चश्मा है तो आप अपने चश्मे को उतार कर सकते हैं। जब आप इसका लगातार अभ्यास करते हो तो आपको कुछ ही हफ्तों या महीनों में इसका असर देखने को मिल जाता है। आपके शरीर में आपको एक अलग ही एनर्जी का फ्लो महसूस होने लगता है। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर यानी कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। आपकी स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। दोस्तों, त्राटक के सतत अभ्यास से कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योग के अनुसार इससे हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जो कि एक महान उपलब्धि है। हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके द्वारा इंसान दूर की चीजों को देखना, भूत भविष्य की बातें बताना, आंखों से अपलक देखकर किसी भी रोगी को ठीक करना तथा किसी का चेहरा देखकर उसके मन की बात जान लेना, ऐसी बहुत सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन इसके लिए सतत अभ्यास और टाइम लगता है। त्राटक का मूल उद्देश्य है कॉन्शियस माइंड को विचार शून्य करके सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन बहुत पावरफुल होता है। ये हमारी सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए महान शक्ति रखता है। लेकिन दोस्तों, होता यह है
कि जब भी हम कोई मनोकामना करते हैं या इच्छा करते हैं तो तुरंत हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन उसके प्रति तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, शंका कुशंका करने लगता है और इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन हमारी मनोकामना या इच्छा पूरी ही नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मन आपके सारे काम सिद्ध करके देगा, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। एक, आपके चेतन मन में 1% भी शक नहीं होना चाहिए, और दूसरा, आपको अपने अवचेतन मन को एक समय पर एक ही काम देना है। और त्राटक के लगातार अभ्यास से हमारा चेतन मन विचार शून्य हो जाता है और उस अवस्था में आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है। और एक बार आपका अवचेतन मन जागृत हो जाए, उसके बाद आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल पा लेंगे, और विचारों पर पूरा कंट्रोल हम त्राटक की मदद से ही पा पाएंगे। इसके लिए आपको इसका सतत अभ्यास करते रहना पड़ेगा, हार नहीं माननी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।